आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। अगर आप नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, नवोदय में जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ को देखेंगे हम लोग, जिसमें होती है विभाज्यता। आज देखेंगे विभाज्यता के बारे में। ये जो विभाज्यता है ये क्या होती है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। विभाज्यता जो है, माना कोई संख्या हमारे पास, कोई भी संख्या हमारे पास हो, वह संख्या किस अंक के साथ विभाजित हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार का। तो यह जो संख्या है वह इन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, ये जानना विभाज्यता है। इसकी विभाज्यता कौन सी संख्या है, इसी के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो 2 है वो किस प्रकार की संख्या को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो 2 एक सम संख्या है। एक सम संख्या होने के कारण कोई भी संख्या यदि उसके इकाई में सम संख्या है, सम अंक है, तो यह पूरी की पूरी संख्या सम हो जाती है। यदि इसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इतना हो तो यह 2 से विभाजित हो सकती है। इसमें कितना है इकाई में? 6। इसमें देखते हैं इसके इकाई में कितना है? 0, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। अगली संख्या देखते हैं, इसके इकाई में कितना है? 2, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। अगली संख्या देख लेते हैं, 4। इसका इकाई में कितना है? 4, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। ठीक है, अगली संख्या और देख लेते हैं। यहां पर कितना है इसकी इकाई में? 8, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना है, यह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सब कोई। ये होती है 2 से जो विभाज्य होते हैं उसकी पहचान। अब आगे देखते हैं 3 की। ठीक है, जो यह 3 है, मान लिया जाए हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें क्या चाहिए हमें? 3 का विभाज्य 3 से विभाजित करने के लिए इसका अलग अलग नियम होता है हर अंक के लिए। 3 से विभाजित करने के लिए उसका नियम है, इन सारे अंकों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो भी योगफल आएगा, यदि वह 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे सबको जोड़ते हैं, ये कितना है? 2 धन ये कितना है? 3 धन ये कितना? 4 धन 5 धन 6। ठीक है, अगर ये
जोड़ने के बाद, इसमें और कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद 6 5 कितना हो गया 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, इसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। अगर इतना है, ठीक, मान लिया जाए इतना है, हमने इसको प्लस करना है, कितना आ रहा है 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है ना, या फिर इसको और प्लस कर दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3 होगा, तो 3 तो 3 के पहाड़ा में आता है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 3 से, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से विभाजित करने के लिए सारे अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर वह 3 के पहाड़ा में आता है तो हमारा ये जो संख्या है वह 3 से विभाजित होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे। इसका जो नियम है, नियम को सीखेंगे, ठीक है। नियम को सीखना है, किस प्रकार से होता है, कैसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया। अब देखते हैं 4 की बारी आती है, तो कोई भी संख्या 4 से डिवाइड कैसे होगा, 4 से विभाज्य कैसे होगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी संख्या है 4, और हमारे सामने मान लिया जाए कोई भी संख्या दे दो, ठीक है, इतना ले लेते हैं। चलो, ये हमारे पास संख्या है, क्या यह 4 से विभाजित होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 2 से विभाजित होगा दिख रहा है, आखिरी में 4 है, 2 से विभाजित तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या यह 4 से भी विभाजित होगा, इस चीज़ को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, एक नियम होता है, जिस प्रकार से हमने देखा था 2 के लिए, 2 में हमने क्या देखा था, इकाई को देखा था, है ना। इकाई में कितना चाहिए 0 2 4 6 8, अगर इतना है तो वह 2 से भाग जाएगा, है ना। 4 में क्या हो जाता है, इकाई और दहाई दोनों को देखना होता है, इकाई और दहाई मिला कितना हो रहा है 64, कितना 64 हो रहा है। यदि यह 64 4 के पहाड़ा में आता है या 4 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है, ये इसका नियम है, ठीक है। अगर ये 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 को भाग देके देखो इसमें, ठीक है, 4 एकम 4, कितना बचा 2, कितना बचा 2, उतरा कितना 4, 4 छक्का 24, 4 से पूरी तरह विभाजित हुआ, कितने बार में जा रहा है 16 बार में, ठीक है। कितना भी बार में जाए लेकिन पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है। हमने देखा 2 का, 3 का, उसके बाद 4 का, अब बारी आती है 5 की, ठीक। कोई भी संख्या हो तो 5 से किस प्रकार से विभाजित हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 है, मान लिया जाए हमारे पास ये संख्या हमारे पास है ना। इसमें देखेंगे इकाई में कितना है 5, तो क्या ये 5 से भाग जाएगा, तो इकाई देखने के लिए 2 में इकाई देखते हैं, 4 में इकाई दहाई दोनों देखते हैं, 3 में क्या करते हैं, जितने भी अंक हैं सारे अंकों को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार की होती है। तो सबका नियम अलग अलग होता है। तो इसका नियम क्या है देखते हैं, यदि इसका इकाई में 0 हो या फिर 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई में 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित
होगा। ठीक है, वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा यदि उसके इकाई में 0 हो और 5 हो। इकाई में ना, इस चीज को ध्यान देंगे, इकाई में अगर 0 आ गया 5 आ गया तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, मान लिया जाए 1 2 3 4 उसके बाद 0 है तो ये भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई में हमको 5 चाहिए या फिर 0 चाहिए। तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। पूर्णतः भाग जाना चाहिए, शेष फल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये होता है। लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब बारी आती है 6 की। देखते हैं 6 के बारे में क्या नियम है किसी भी संख्या को पता करने के लिए। ठीक है, 6 के लिए माना हमारा प्रश्न ये 744 है। ठीक है, 744 मान लिया जाए 744 है हमारा प्रश्न। तो इसके लिए क्या होता है, यह डिवाइड होना चाहिए 2 से और 3 से। 6 से भाग जाने के लिए इसे 2 और 3 दोनों से भाग जाना जरूरी है। यदि यह 2 से भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है तो यह 6 से भाग जाएगा, भाग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यह 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में 4 है तो 2 से यह भाग जाएगा। अब 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, 7 4 11 11 4 15। और 3 के पहाड़ा में 15 आता है कि नहीं आता, आता है। या फिर इसको और प्लस कर सकते हैं, 6, 3 के पहाड़ा में 6 तो आता है। तो यह 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। तो यह कितने से जाएगा, 6 से जाएगा। 6 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है 6 का नियम ये। ठीक, नोट कर लेंगे सभी। हो गया नोट। अब देखते हैं 7 की बारी आती है। 7 क्या कहता है, जैसे हमारा 7 है, ठीक है, तो किसी भी संख्या से 7 को अगर डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है, पूर्णतः भाग करना है, तो क्या कहता है, यदि किसी अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, ठीक है, पुनरावृत्ति इसमें कितनी बार है, इसकी 2 की कितनी बार, 6 बार। तो इसमें पुनरावृत्ति कितनी बार होनी चाहिए, देखो 6 बार, 12 18, ठीक है, 6 12 18, 6 के टेबल में 6 का जो पहाड़ा होता है, ठीक है, 6 के पहाड़ा में पूरा होना चाहिए जो भी है इतना, अगर उसकी पुनरावृत्ति है, चाहे 2 2 2 2 2, ठीक है, या फिर 3 3 3 3 3, कुछ भी हो, अगर 6 बार में है, 12 बार में है, 18 बार में है, ठीक है, 24 बार में, 6 के पहाड़ा में होना चाहिए। यदि वह 6 के पहाड़ा में है तो वह 7 से विभाजित होगा। देखते हैं इसको करके, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, इसके लिए सबसे पहले 1 के लिए पढ़ेंगे, तो 1 के लिए तो 0 बार जाएगा, 7 शून्यम 0, कितना उतरेगा 2, ठीक है ना। इसीलिए हम सीधा क्या करते हैं, 1 से नहीं जाता 2 ठो लेते हैं ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 22 आएगा, 3 बार में कितना आ रहा है 21, कितना बचा 1, फिर ये उतर जाएगा कितना 2, फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, कितना आया 7, 5 बचा, कितना उतरा 2, कितना बार पढ़ेंगे इसको, कितना बार, 7 बार में कितना आ रहा है 49, कितना बचेगा 3, फिर से 2 उतारेंगे, ठीक है, कितना उतारेंगे 2, कितना आया 32, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे
4 बार। कितना आया 28, कितना बचा 4, ये कितना उतरा 2, कितना आएगा 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, माइनस करके कितना आ गया 0। पूरा 0 हुआ, पूर्णतः विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो अगर यह 6 बार होगा तो पूर्णतः विभाजित होगा 7 से, अगर यह 12 बार होगा तो कितने से विभाजित होगा 7 से। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे 8 की बारी आ जाती है। नोट कर लेंगे सबको, ठीक है, नोट करके रखेंगे और इसका 3 के साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे, 4 के साथ देखेंगे, 5 के साथ देखेंगे, है ना, किसी भी संख्या के साथ। हो गया नोट, बढ़िया। देखते हैं 8 क्या कहता है। अगर 8 से विभाजित करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या कहता है। ठीक, देखो 8 का क्या नियम रहता है। मान लिया जाए हमारे पास ये प्रश्न है हमारा, है ना, तो हमने सबसे पहले 2 में क्या देखा था, इकाई में 0 2 4 6 8, माना इकाई पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए 2 से, है ना, 0 को छोड़ के। ठीक है, अगर इकाई में 0 2 4 6 8 है तो पूरी तरीके से वह 2 से विभाजित होगा। 4 में देखा था हमने इकाई और दहाई अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है ना, तो वह कितने से विभाजित होगा 4 से विभाजित होगा। अब आती है 8 की बारी, तो 8 क्या करता है, इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई दहाई और सैकड़ा यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 872 कितना हो रहा है इधर, तो 872 को हम भाग करके देखेंगे कितने से, 8 से। यदि इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखते हैं, 8 एक कम 8, माइनस हो गया 0 आ गया, कितना हुआ 7। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 0 बार, 8 0 0, 7 उतरा कितना 2। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 निया। ठीक है, हो गया। शेषफल कुछ बचा है यहाँ पर, नहीं बचा। तो यह 872 जो है 8 से पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 2 में इकाई को देखना है, 4 में इकाई दहाई दोनों को देखना है और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को देखना है। ठीक, बढ़िया, नोट कर लेंगे इकाई दहाई तीनों और इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, तीनों को देखना है। तीनों अगर 8 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बारी आती है 9 की। अगर 9 की बारी आती है, देखते हैं 9 को। मान लिया जाए हमारे पास ये संख्या है 4104। इसमें क्या नियम है, 3 में हमने क्या देखा था, 3 में जितने भी अंक हैं सभी अंकों को जोड़कर यदि वह 3 से भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 6 में हमने देखा था पूरी संख्या यदि 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वह 6 से विभाजित होगी। अब बारी आती है 9 की, जो उसी टाइप का है, उसी कैटेगरी का है। तो इसमें भी सारे अंकों को हम प्लस करेंगे, है ना, सारे अंकों को प्लस करेंगे
प्लस करने के बाद कितना मिल रहा है, 4 शून्य 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। इनका योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है, क्या ये 9 9 से भाग जाएगा? 9 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो यह 9 जो है 9 से कितने बार में विभाजित होगा? एक बार में। यदि विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। भाग देकर देखते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ो, कितना आ जाएगा? कितनी बार में जाएगा? 9 पंचे 45, 5 बार में तो नहीं जाएगा, तो 9 चौं कितना? 9 चौं तो 4 बार में दो, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5, 0 उतरेगा, 9 पंचे 45। ठीक है, कितना बचेगा? 5, उतरेगा कौन? 4, और छक्का 54। शेष फल कुछ बचा यहां पर? नहीं बचा, पूर्णतः विभाजित हुआ है ना। तो हमने क्या किया था, इन सारे अंकों को प्लस किया था। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया था 9। 9 को हमने 9 से क्या डिवाइड किया था? जितना भी योग होता है यदि वह 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बारी आती है 10 की। 10 को देख लेते हैं। हमारे पास है संख्या 10। 10 किस प्रकार की संख्या से विभाजित, किस प्रकार की संख्या को विभाजित कर सकता है? जैसे यहां पर यदि इकाई में केवल शून्य हो, यदि इकाई में शून्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक, यदि इकाई में शून्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई में कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। कंडीशन इसमें कितना है? एक ही है। कितना होना चाहिए इकाई में? शून्य होना चाहिए। 10 से डिवाइड करके देख लो। कितनी बार पढ़ेंगे? 10 से कम 10, कितना बचा? 2, उतरा 3, 10 दूने 20, कितना बचा? 3, कितना उतरा? 4, 10 तिया 30, 4 बचा, 5 उतरा, 10 चौं 40, कितना बचा? 5, उतरा कितना? 6, 10 पंचे 50, कितना बचा? 6, उतरा कितना? 0, 10 छक्का 60, माइनस कर देंगे कितना आएगा? 0। ठीक है, 10 से पूर्णतः विभाजित हुआ। यदि आखिर में शून्य है तो वह 10 से विभाजित होगा। लिखेंगे इसको, यदि इकाई में शून्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। इसको नोट करेंगे। ठीक, लिखना है यदि इकाई में शून्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से
विभाजित होगी। ठीक है, 10 से विभाजित होगी। ये 10 का जो विभाज्यता है, किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, उसका नियम ये। ठीक है ना, इकाई में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, नोट कर लेंगे सभी, नोट कर लिए। अब देखते हैं 11 के बारे में। 11 क्या कहता है? यदि किसी संख्या को 11 से विभाजित करना पड़े तो किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि यह 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? यदि, नोट करो सभी, यदि किसी संख्या के सम स्थानों को जोड़ें, चलो देखो इधर, किसी संख्या के सम स्थान, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, ठीक है, किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अलग अलग ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद दोनों का अंतर, सम स्थानों का योग ऋण विषम स्थानों का योग। ठीक है, इतना करने के बाद इतना लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करना है। इन योगों का अगर हम घटाव करते हैं, उसका उत्तर कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 आए या फिर 11 से भाग जाए, विभाजित हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हो गया नोट? चलो, जैसे हमारे पास एक संख्या देखते हैं, क्या वह 11 से विभाजित होगा? जो नियम बताया गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो ये संख्या है हमारा। ठीक है, सम स्थान कौन कौन सा है, विषम स्थान कौन कौन सा है, देखते हैं ऐसे। सबसे पहले ये जो 1 है इसको, उसके बाद एक छोड़ देंगे, कौन सा छूट जाएगा? 3 छूट जाएगा। उसके बाद किसको प्लस करेंगे? 5 को। उसके बाद 7 छूट जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। इसको अगर प्लस करते हैं कितना आता है इसका आंसर? प्लस करो इसको, 1 और 5 6, 6 4 10, कितना आया? 10। अब कौन कौन बचे हैं? 3 और 7 बचे हैं, क्योंकि 1 5 और 4 तो हो गया, 3 और 7, 3 और 7 को प्लस करते हैं, कितना आएगा आंसर? 10। अब ये 10 और इस 10 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0। तो हमारा नियम क्या कहता है? यदि इन दोनों को माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, तो उत्तर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 से भाग जाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आया? 0। यदि 0 आंसर आया तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक।
नोट कर लेंगे इसको। नोट हो गया? 11 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 11 कम 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2, उतरेगा 5। 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 3, उतरेगा 7। 11 तिया 33, बचेगा कितना? 4, उतरेगा 4। 11 चौ 44। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल में कुछ बचा है? नहीं, 0 हो गया। तो यह 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, हमने सीखा 2 से लेकर पूरे 11 तक की जो संख्याएं हैं वह किस प्रकार की संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हो गया नोट? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।